गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डीके सर। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रामर के एक न्यू टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वॉइस। आज हम लोग इस वीडियो में वॉइस को कवर करेंगे। ओके, और काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैं आप सभी को वॉइस बताने वाला हूँ। ओके, चलिए देखते हैं वॉइस का सबसे पहले डिफिनेशन क्या होता है। हिंदी में जब बात करें वॉइस किसे कहते हैं, तो देखिए कहता है कर्ता और कर्म के साथ क्रिया का वैसा बदलाव जिससे वाक्य का अर्थ न बदले उसे हम वॉइस कहते हैं। कर्ता और कर्म के साथ क्रिया का वैसा बदलाव जिससे जिससे वाक्य का अर्थ न बदले जिसे वाक्य का अर्थ न बदले उसे हम वॉइस कहते हैं। ओके, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस अध्याय के अंतर्गत हम ट्रांजिटिव वर्ब का अध्ययन करते हैं, जिस अध्याय के अंतर्गत हम ट्रांजिटिव वर्ब का अध्ययन करते हैं उसे हम वॉइस कहते हैं। आया समझ में? अब आप कहोगे कि ट्रांजिटिव वर्ब का अध्ययन करना वॉइस किससे कहलाता है, तो देखिए कहने का मतलब है वॉइस का एक रूल्स होता है कि वैसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उसका वॉइस नहीं बनाया जाता है। तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है उसमें की जो वर्ब होता है, ठीक है, तो उसी वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ओके, आया समझ में? जिस सेंटेंस के अंतर्गत ऑब्जेक्ट होता है उसमें के वर्ब को ही हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पर समझ लीजिए आई इट फूड। ओके, आई इट फूड, तो इसमें जो है ना आई सब्जेक्ट है, इट जो है ऑब्जेक्ट है, और सॉरी इट जो है वर्ब है और फूड जो है ऑब्जेक्ट है। तो इसमें जो ये इट जो है ना ये वर्ब है, लेकिन ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, ट्रांजिटिव क्यों है? क्योंकि इस सेंटेंस के अंतर्गत यहाँ फूड जो है ऑब्जेक्ट है। तो वैसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसमें की क्रिया को, उसमें के वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ओके, ऐसा समझ में? अगर यही जो है सेंटेंस ऐसा होता कि आई इट, तो देखिए इसमें जो है ना हमारा नहीं है क्या, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें के जो ये वर्ब है अब ये इनट्रांजिटिव वर्ब हुआ। अब समझ में आया? वही इट जो है जिसमें ऑब्जेक्ट लगा होगा तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो तो इनट्रांजिटिव हो जाएगा। ओके, तो इसलिए हम इसका परिभाषा ऐसे दे सकते हैं, जिस अध्याय के अंतर्गत ट्रांजिटिव वर्ब का अध्ययन किया जाता है उसे हम वॉइस कहते हैं। ओके, या आप ऐसा भी बोल सकते हो इसका कि इसको ऐसे कह सकते हैं कि कर्ता और कर्म के साथ क्रिया का वैसा बदलाव जिससे वाक्य का अर्थ न बदले उसे हम वॉइस कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। जैसे में देखिए, जैसे हमने लिखा आई, ठीक है, इट फूड, ठीक है, आई इट फूड, तो अब क्या होगा, ये जो करता है यानी सब्जेक्ट है और ये कर्म है, तो ये फूड यहाँ आ जाएगा यानी कि फूड हो जाएगा। इसका जब हम पैसे बनाएंगे तो फूड और यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा इज, इट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा इटेन, ठीक है, बाई लग जाएगा, आई का क्या हो जाएगा मी। तो ये जो हमारा जो आई है यहाँ पे यह चेंज हो गया, अब यानी कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ गया, और ये जो यहाँ पे पहले से यहाँ पे पहले से जो हमारा ये देखिए यहाँ पे जो आई इट फूड, ठीक है, था ना, तो फूड यहाँ पे आ गया, फूड फूड इज, ठीक है, ईटन बाई मी।
तो ये ऑब्जेक्ट जो है ना सब्जेक्ट के स्थान पर चला गया और ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ गया। ओके, तो यानी क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर, और यही परिभाषा में बोला जा रहा है कि कर्ता और कर्म के साथ क्रिया का वैसा बदलाव जिससे वाक्य का अर्थ न बदले उसे हम वॉइस कहते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आई इट फूड, मैं भोजन करता हूँ, और यहाँ पे इसका जो पैसिव बना रहे हैं तो फूड फूड इज ईटेन बाय मी, मेरे द्वारा भोजन किया जाता है। ठीक है, तो दोनों का अर्थ एक ही हो रहा है। ठीक है, प्रोसेस यानी कि मेथड तो बदल जा रहा है लेकिन मतलब मीनिंग जो है सेम है। तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक उदाहरण, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि द गर्ल्स प्लॉक द फ्लावर्स। ठीक है, तो इसका जो है ना पैसिव यहाँ पे है फ्लावर्स आर प्लॉक्ड बाय द गर्ल्स। ठीक है, तो ये जो है ना यहाँ पे जो द फ्लावर्स है ये आ गया है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के स्थान पर, एट द गर्ल्स है यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर, इसके साथ में जो मेन वर्ब है वह पा यानी कि थर्ड फॉर्म में चेंज हो जा रहा है। ओके, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे इसको अंग्रेजी में डिफाइन कर लेते हैं। कह रहा है कि द सेंटेंस इन विच वी स्टडी अबाउट द ट्रांजिटिव वर्ब इज कॉल्ड वॉइस। जिनको अंग्रेजी में परिभाषा की ज़रूरत हो वो यहाँ से आप लोग कॉपी कर लेना। द सेंटेंस इन विच वी स्टडी अबाउट द ट्रांजिटिव वर्ब इज कॉल्ड वॉइस। ओके, देखिए यहाँ पे एक बात बताई गई है कि ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, तो हम पहले भी बता चुके हैं। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे इट जो है ना तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसमें कहीं वही सेम वर्ब ही इंट्रांजिटिव हो जा रहा है। ओके, चलिए अब बात करते हैं टाइप्स के कि वॉइस के कितने प्रकार होते हैं। तो वॉइस के दो प्रकार होते हैं, एक एक्टिव वॉइस होता है, दूसरा पैसिव वॉइस। ठीक है, कर्तावाच कर्मवाच। ओके, कर्तृवाच भी इसे कहते हैं कर्तावाच को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है बात कि हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदले, हाउ टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। ओके, तो पहला रूल्स है यहाँ पे समानता वैसे वाक्य का पैसिव वॉइस बनाया जाता है जिसमें ऑब्जेक्ट हो, मतलब जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं हो उसका वॉइस नहीं बनाया जाता है। ओके, उसका वॉइस नहीं बनाया जाता है। आगे जो है दूसरा रूल्स है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देते हैं। ओके, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया जाता है। जैसे कि आई इट फूड था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये एक्टिव सेंटेंस है, इसमें कि ये जो ऑब्जेक्ट है जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो फूड को पहले लिख देंगे। ओके, चलिए दूसरा है कि टेंस के अनुसार वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं। टेंस के अनुसार वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं। वर्ब टू बी मतलब हेल्पिंग वर्ब। ओके, देखिए जैसे यहाँ पे इज एम आर वाज वेयर। ठीक है, ये जिस टेंस में होगा, जैसे कि यदि वॉइस का सेंटेंस हमारा पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो उसमें हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो हैज का प्रयोग करेंगे। ओके, तो उसके हिसाब से हम वर्ब टू बी को ले लेते हैं। ओके, आगे के रूल्स में है मुख्य क्रिया को हमेशा भी थ्री में रखते हैं। जो किसी यानी कि जो एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंस होंगे उसमें के मेन जो वर्ब होगा उसे हमेशा वर्ब थ्री में रखा जाता है क्रिया का थर्ड फॉर्म में। ओके, और पांचवा जो रूल्स है कहता है कि आवश्यकता अनुसार बाह्य एजेंट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बाई का मतलब यानी वहाँ पे बाह्य एजेंट जिसमें ऑब्जेक्ट हो जनरली। ठीक है, फिर है अगला जो है एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया जाता है। वही जो स्टार्टअप का रूल्स है उसके जस्ट उल्टा है। यानी एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, यानी कि जैसे आई इट फूड था। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्टिव वॉइस के क्या हुआ, सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ आई,
और इसे हम लिख देंगे कि लास्ट में किसके जगह पर, ऑब्जेक्ट के जगह पर, और लिखते समय वहाँ पे उसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा। ओके, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए एक यहाँ पर देख लेते हैं उदाहरण, जैसे सी लव्स, यहाँ पे एक उदाहरण है सी लव्स मी। ठीक है, तो यहाँ पे सी जो है यह अब सब्जेक्ट है, मी जो है हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये देखिए ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, और नीचे जो है ना ये पैसिव का है। ओके, तो एक्टिव से पैसिव बदलते समय एक्टिव के ऑब्जेक्ट जो है ना यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, लिखिए जब पैसिव में जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर तो ये सब्जेक्टिव रूप में लिखा जाएगा। तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो गया। ओके, और आई के साथ में सहायक क्रिया क्या हो गया, एम लग गया। अब जो लव्स है ना ये यहाँ पे तो ये वर्ब 5 में है। ठीक है, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म में बदल गया, लव्स जो है लव्ड हो गया, आवश्यकता अनुसार बाई लग गया है, और सी जो है ना लास्ट में ये क्या हो गया, हर में बदल गया, यानी कि सब्जेक्ट जो है ये लास्ट में ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये लिख दिया जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं, ये हो गया, इस समान रूल्स था ये वॉइस को चेंज करने के लिए। ओके, ये जो हम समान रूल्स पहले ही आप लोगों को बता दिए जनरली। अब उसमें जो ये एक्टिव वॉइस का जो डिफिनेशन है, डिफिनेशन से हमें कोई इसमें ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता दें आप सभी को। ये कह रहा है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, जैसे आई इट फिश, तो यहाँ पे इसमें आई की प्रधानता है। ठीक है, इसी को यहाँ पे हम जो है ना क्या बोलते हैं, हम इंग्लिश में बता दिए, इन द सेंटेंस सब्जेक्ट इज डूइंग द एक्शन इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। ओके, ये जो पैसिव की बात करें तो पैसिव यानी कर्मवाच कहता है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, इन द सेंटेंस ओके, इन द सेंटेंस देखिए यहाँ पे कह रहा है पैसिव वॉइस के इन द सेंटेंस सब्जेक्ट इज नॉट डूइंग एनीथिंग इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। जिसमें सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा हो, मतलब सब्जेक्ट नहीं कुछ करेगा तो ऑब्जेक्ट की प्रधानता होगी। ओके, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म की क्या है, ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं पैसिव वॉइस की, ये हमारा डिफिनेशन हो गया। ओके, ये देखिए यहाँ पे यदि आपको बाय द वे अगर वॉइस का रूल्स जो है 5-6 बताए, अगर वो याद नहीं रहता है तो आप जनरली ये स्ट्रक्चर को भी याद अगर कर लेते हैं तो आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं जब सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहे तब। ओके, तो देखिए यहाँ पर लिखा है पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके अंतर्गत हम अगर हमें देख लीजिए यहाँ पे पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इसका स्ट्रक्चर है। यदि हमें मतलब कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना हो और वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो तो उसे हम इस स्ट्रक्चर पर चेंज कर सकते हैं, यानी कि एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस को बदलने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर का फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट, फिर उसके सहायक क्रिया जो है वर्ब टू बी लगाएंगे, मेन वर्ब को वर्ब थ्री में बदल देंगे, बाय लगाएंगे आवश्यकता अनुसार, और लास्ट में सब्जेक्ट लिख देंगे। ओके, इसके आधार पर हम कुछ सेंटेंस को लिए हैं, देख लीजिए यहाँ पे, जैसे आई प्ले फुटबॉल, तो इसमें हो गया हमारा फुटबॉल हमारा हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, आई जो है हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, प्ले हो गया मेन वर्ब हो गया। तब देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया है फुटबॉल, और सहायक क्रिया इसका लग गया इज, और जो है ना प्ले जो है यानी कि थर्ड फॉर्म में चला गया, प्लेड हो गया, आवश्यकता अनुसार बाई लग गया, और आई जो है ना मी में बदल गया। ओके, इस तरह के। ओके, दूसरे सेंटेंस को अगर देखें, जैसे यहाँ पे है कि आई पोस्ट द लेटर, तो यहाँ पे द लेटर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे देखिए द लेटर हो गया, इसके सहायक क्रिया इज लग गया, और जो मेन वर्ब है पोस्ट है ये तीसरा फॉर्म में चला गया, पोस्टेड हो गया, बाई आवश्यकता अनुसार लग गया, और आई जो है ना यहाँ पे मी में बदल गया। ओके, चलिए तीसरा सेंटेंस भी आप देख लीजिए, यहाँ पे द मिल्क मैन सेल्स द मिल्क। ठीक है,
तो द मिल्क है ना, तो यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पर सहायक क्रिया ई लग गया। सेल का 5 फॉर्म में है, 5वां फॉर्म में है, जो 3rd फॉर्म में बदल गया, सोल्ड हो गया, बाई अनुसार लग गया, और द मिल्क मैन लास्ट में यहाँ पे आ गया। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाए जब हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो। ओके, तो मैं इसका जो निगेटिव पैसिव वॉइस ऑफ निगेटिव जो होता है सेंटेंस उसका, और इंट्रोगेटिव का और WH इंट्रोगेटिव का अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ऐसे भी आप भी उसे अपने से बना सकते हैं, उसमें वही करना है। जैसे कि आप क्या करिएगा कि स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट प्लस उसमें आप क्या करिएगा कि इज एम आर प्लस नॉट, नॉट के बाद उसे आप वर्ब फॉर्म 3rd फॉर्म में रख दीजिएगा, उसके बाद बाई और लास्ट में सब्जेक्ट। ओके, तो जैसे मान लीजिए आई यहाँ पर कर दे आई डू नॉट ईट फूड, ठीक है, ईट फूड दे रहे हैं फूड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, फूड है, तो फूड को लाएंगे, अब फूड के साथ में सहायक क्रिया ई लगाएंगे और उसके बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब को उसी तरह 3rd फॉर्म में चेंज कर देंगे, बाई लगा देंगे, और आई को लास्ट में मी में चेंज कर देंगे। जैसे हम लोग टेंस के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, सेम वही प्रोसेस है। ओके, तो अगला जो टॉपिक होगा, ठीक है, अगला जो प्रोसेस होगा अगले वीडियो में। बस इसके लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।